गुड आफ्टरनून। कल शाम एक इंसिडेंट हुआ था माल रोड से बड़ी बाजार में। एक जो रसोई करके हिमाचल रसोई करके रेस्टोरेंट है, उसमें गैस लीक होने की वजह से ब्लास्ट हुआ। एलपीजी गैस लीक होने की वजह से ब्लास्ट हुआ था और उसमें जो है वो कुल 14 लोग जो है उसमें इन्वॉल्व हुए, जिसमें 30 लोग इंजर्ड हुए और एक व्यक्ति की डेथ हुई। हमने वहाँ पर प्रॉम्प्टली रेस्क्यू ऑपरेशन किया, जिसमें जो लोग इंजर्ड थे उन लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया और उनकी जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट एकदम से शुरू हो गई। इसके बाद जो था इन्वेस्टिगेशन वर्क हमने स्टार्ट किया। इन्वेस्टिगेशन में वी ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज। फॉरेंसिक टीम को तत्काल मौके पर बुलाया गया। फॉरेंसिक टीम ने वहाँ पर अपना जो था वो एग्जामिनेशन किया और एग्जामिनेशन करने के बाद जो था प्राइमरली जो हमारे पास उसमें एविडेंस आई, उसमें यही आया कि ये इंसिडेंट जो है वो गैस लीक होने की वजह से हुआ है, क्योंकि जो किचन है, जो रेस्टोरेंट है वहाँ हिमाचल रसोई, उसका बड़ा कॉम्पैक्ट सा नैरो सा किचन है। और कल उनका जो इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला है कि उनका एक मेंटेनेंस वर्क भी चल रहा था। उस मेंटेनेंस वर्क की वजह से जो था उन्होंने उसको शट डाउन करके रखा था और 2-3 घंटे तक जो था उसमें लगातार गैस जो रिसाव होता रहा। और बाद में जो वहाँ पे जो प्रत्यक्षदर्शी और जो इंजर्ड भी हैं, उनका भी ये स्टेटमेंट है कि सडनली जो था वो जो लीक्ड गैस थी उसमें जो है वो एक्सप्लोजन उसमें हुआ, उसने कैच कर लिया फायर को। और हमारी फॉरेंसिक टीम ने भी यही हमको प्राइमरली अपना ओपिनियन दिया है। ये इंसिडेंट जो है इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, बट इट इज़ वेरी लेसन गिविंग आल्सो। हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें कर रहे हैं और साथ साथ में हम संबंधित विभागों से भी पत्राचार करेंगे और कुछ चिट्ठी हमने लिखी भी है बोर्ड ऑफ ऑफिसर कंस्टिट्यूट करने के लिए नगर निगम और डिप्टी कमिश्नर को कि फायर सेफ्टी और इस तरह के इंस्टेंसेस रिपीट ना हों, उस संदर्भ में उचित कदम उठाए जाएं। और इस दिशा में जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है वो अभी प्रोग्रेस कर रही है। मैंने इसमें एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। आज हमारे डीजीपी साहब ने भी वहाँ पर विजिट किया था, जिसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट और हमारे जो सीनियर ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट एडिशनल एसपी रैंक के सुनील नेगी और एसएचओ सदर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेंगे और सही कारणों का हम पता लगाएंगे। साथ साथ में फ्यूचर के लिए भी हमारे लिए लेसन गिविंग है और जो पुलिस की इसमें रिकमेंडेशन होगी वो संबंधित विभागों को हम देंगे। सर, घायलों की क्या स्थिति है और जो डेथ हुई है क्या वो वहां से गुजर रहे थे तब डेथ हुई है कि कोई और बचा है? इसका जो ब्लास्ट का इम्पैक्ट था वो काफ़ी ज़्यादा था, बिकॉज मैंने जैसे कहा कि ये किचन बहुत कॉम्पैक्ट किचन है नीचे। कल ये जो हिमाचल रसोई के जो कर्मचारी और जो उनके उनका भी हमने भी जो इंटरोगेशन किया है, उसमें ये पता चला है कि वो एक सफाई मेंटेनेंस का काम कर रहे थे और इसका इम्पैक्ट की वजह से वहाँ शटर भी टूटे, विंडो पेन्स भी टूटी और जो डेथ हुई, अनफॉर्चुनेट डेथ जो रिपोर्ट हुई है, इट्स वेरी सैड कि वो एक पासर भाई वहाँ से जा रहे थे और वो इम्पैक्ट जो था वो इंसिडेंस था कि वो उस इम्पैक्ट की चपेट में आए एंड ही डाइड। घायलों की क्या स्थिति है सर? घायलों की स्थिति अभी ये है कि 8 लोग जो है कुल घायल जो है, उनमें से 8 लोग जो हैं वो डिस्चार्ज हो गए हैं, 5 जो है अभी हॉस्पिटल में हैं और जो उसमें से 3 लोग जो हैं वो थोड़े सीरियस हैं, उनका उपचार चल रहा है और आई होप कि सारे के सारे जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये हमारा जो प्रॉम्प्ट हमने रेस्क्यू ऑपरेशन किया उसकी वजह से जो सब लोग टाइमली हॉस्पिटल में पहुंच गए थे एंड वी प्रे कि सारे के साथ कुशल जो हॉस्पिटल से स्वस्थ होते हैं। सर, जैसा आपने कहा कि जो रेस्टोरेंट है वो थोड़ा कॉम्पैक्ट है, कंजस्टेड है, तो ऐसे में क्या सिक्योरिटी पर्पज से क्या जो नॉर्म्स होते हैं वो फॉलो किए गए थे या नहीं किए गए? अगर नहीं किए गए, दिस इज ऑल मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग नॉट ओनली दिस, वी आर आल्सो सेंडिंग सर्टेन रिकमेंडेशंस जो हमको इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आएंगी बातें, वो हम कंसर्न डिपार्टमेंट्स को भेजेंगे। बिकॉज शिमला में हमारे जो इट इज़ क्वीन ऑफ हिल्स, जैसे हमको सब पता है, कैपिटल में हम रह रहे हैं, यहाँ पे हज़ारों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं, तो हमको जो बेसिक सेफ्टी के नॉर्म्स हैं उनको भी अध्ययन करना चाहिए। तो जो बात हमारे सामने आएगी हम कंसर्न डिपार्टमेंट्स को और करेक्शन लिखेंगे। सर, सिलेंडर फटने की बात भी कही जा रही थी, क्या सिलेंडर फटा है? वो क्या आग लगी वहाँ? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल बोला ही नहीं कि सिलेंडर इस तरह से। हमने कहा कि गैस के रिसाव से जो ब्लास्ट हुआ है, इसको एक सिंजिंग बोलते हैं, एरोसोल ब्लास्ट बोलते हैं। ये सिंजिंग की वजह से हुआ है कि जब गैस भारी मात्रा में किलोग्राम्स में उस कॉम्पैक्ट एरिया में इकट्ठी हो गई, जैसे ही उसको इग्निशन मिला, कंप्रेसर जो था ऑटो कट कंप्रेसर वहाँ पे था,
और उसके हम फर्दर भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो हमारी टीम है उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी है, वो सारी बात सामने आ जाएगी। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है एलपीजी गैस के लीक होने के बाद ब्लास्ट की फॉर्म में उसकी वजह से हुआ। क्या लग रहा है कि वहाँ बिल्डिंग भी कुछ अनसेफ हुई है इसकी वजह से? इसी वजह से हमने जो है पूरी रात में उस बिल्डिंग को गार्ड किया, प्रोटेक्ट किया। आपने भी देखा होगा स्पॉट पे हमने चारों तरफ से लोगों को इवैक्यूएट करवाया था, बिल्कुल तत्काल वहाँ से निकाला। ह्यूमन सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये सारे कदम उठाए हैं। और अभी हम स्ट्रक्चरल और इलेक्ट्रिकल, वाटर, ऑल काइंड्स ऑफ सेफ्टी मैकेनिज्म को इंश्योर करने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और डिप्टी कमिश्नर शिमला को जो है वी हैव रिटन वन लेटर कि एक एक्सपर्ट्स की टीम कॉन्स्टिट्यूट की जाए और उसके बाद उसकी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी इन ऑल फॉर्म्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और जो इसकी इंजीनियरिंग की स्टेबिलिटी उसको इंश्योर करने के बाद वेदर दे आर फिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन और नॉट, ये इंश्योर करने के बाद ही फर्दर जो है इसमें कोई रहने का या काम करने का, बिजनेस करने का जो फर्दर प्रक्रिया है उसके बाद चलेगी। गुड आफ्टरनून। कल शाम एक इंसिडेंट हुआ था माल रोड से बड़ी बाजार में। एक जो रसोई करके, हिमाचल रसोई करके रेस्टोरेंट है, उसमें गैस लीक होने की वजह से ब्लास्ट हुआ। एलपीजी गैस लीक होने की वजह से ब्लास्ट हुआ था और उसमें जो है वो कुल 14 लोग जो है उसमें इन्वॉल्व हुए, जिसमें 30 लोग इंजर्ड हुए और एक व्यक्ति की डेथ हुई। हमने वहाँ पर प्रॉम्प्टली रेस्क्यू ऑपरेशन किया, जिसमें जो लोग इंजर्ड थे उन लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया और उनकी जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट एकदम से शुरू हो गई। इसके बाद जो था इन्वेस्टिगेशन वर्क हमने स्टार्ट किया। इन्वेस्टिगेशन में वी ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज। फॉरेंसिक टीम को तत्काल मौके पर बुलाया गया। फॉरेंसिक टीम ने वहाँ पर अपना जो था वो एग्जामिनेशन किया और एग्जामिनेशन करने के बाद जो था प्राइमरली जो हमारे पास